देवभूमि इंसाइडर न्यूज ऐप एवं वेब न्यूज चैनल ने देहरादून शहर के सुनियोजित विकास के लिए एक सकारात्मक पहल की है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर शहर के 21 युवा उद्यमियों को विकसित होते दूर में प्रत्यक्ष भागीदारी विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। का एक डेडिकेशन है देहरादून को डेवलप करने के लिए, और जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि अपना राज्य भी बहुत युवा है, 20 साल पुराना राज्य है और सारी उम्मीदें देहरादून से हैं क्योंकि कैपिटल शहर है। और ये दो जो आज हमारे साथ मुख्य अतिथि हैं, इनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का देहरादून जो कल भविष्य का निर्माण करेगा, ऐसा देहरादून अगर हमारे मन में कि हम यहाँ आगे जाके साइबर सिटी बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आज आपके जो प्रश्न होंगे जो सर अपने साथ नोट करके जाएंगे और हम लगातार इस चीज के लिए संवाद करते रहेंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर से एक बार अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना कोई अगर प्रश्न हो तो आप जरूर कीजिए सर। नगर निगम सभागार में नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह चौहान की संयुक्त अध्यक्षता में यह संगोष्ठी हुई। लिहाज से हमको जरा विचार करना चाहिए कि अगर आप कोई नया इनोवेशन करना चाह रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन है क्या? देखिए, हर चीज के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने शहर को और बेहतर बनाने के लिए युवा उद्यमियों के साथ परस्पर संवाद स्थापित किया। 10 साल पहले करीब मेरे को क्लेमेंट टाउन जाने में 15 मिनट लगते थे, आज मुझे पौना घंटा लगता है। वो एक बड़े शहर जब बढ़ता है, शहर बढ़ता है तो ये कॉमन चीज आ ही जाती है, लेकिन जब रास्ते में जाओगे जो खूबसूरती थी और आज की जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। मैं देखता हूँ सर, हमारे उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बोला जाता है, जबकि आयुष के लिए ना तो कोई अच्छी CSC है ना PSC है। सेकंड, जो युवा हैं, जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं ना, उनको प्रॉपर्ली जॉब्स और प्रोवाइड हो पा रही हैं। नगर निगम की डिस्पेंसरीज होती थी, पहले हुआ करती थी, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जाने जाते थे और लोगों को सुविधाएं मिलती थी, वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गई और वो ऐसे पड़ी हुई है। तो लास्ट बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव पास कर दिया गया है, इन सभी डिस्पेंसरीज को जो शहर के बहुत ही प्राइम लोकेशंस पर हैं, उनको हम लोग रिनोवेट कर रहे हैं और खुशी की बात है कि इसमें आयुष वालों को ही हम देने जा रहे हैं। देहरादून में काफी कम है, लोग बाहर से आते हैं यही सोचते हैं कि देहरादून उत्तराखंड देवभूमि है, बहुत सुंदर है, पहाड़ है, हरियाली है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि इस शहर में और दूसरे शहर में कोई खास फर्क नहीं है। तो हमने बचपन में भी ये शहर देखा है, इस शहर में जून के महीने में बारिश पड़ती थी तो हमें जैकेट पहनना पड़ता था, आज इधर नहीं पहनते हैं अक्टूबर में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या हुआ, ये कि ये कैपिटल हुई, सो आई कॉल्ड दिस कि इट हैज बीन गिवन अ कैपिटल पनिशमेंट। तो क्या है कि ये शहर था नहीं इतनी तादाद के लिए जितनी तादाद यहाँ आ गई। सेम चीज गार्बेज को लेके होती है कि जो भी गार्बेज होता है, हम लोग को जो बाहर जो बॉक्स है लॉट हुआ है, वहाँ पे वो पाइल अप होता रहता है, कोई उठाने नहीं आता है। और देहरादून की 8 लाख की पॉपुलेशन पर केवल 110 गाड़ियां लगी हुई हैं, तो भाई डिफरेंस तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे और VC MDDA रणबीर चौहान ने युवा उद्यमियों की ओर से आए प्रत्येक सुझाव और शिकायत पर बेहद सकारात्मक रुख अपनाया। आयुक्त नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए डोर टू डोर कचरा उठान योजना सहित नगर निगम की अन्य कोशिशों को और बेहतर बनाने के लिए युवाओं को उनके आइडियाज के साथ कार्यालय में आमंत्रित किया। जो भी बस हमारी है उनको खत्म करके अगर नहीं AC बस लाए जाए तो आई एम श्योर एवरीवन सिटिंग आउट हियर विल एग्री दैट वी आर ऑल रेडी टू ट्रैवल बाय बसेस। उसके लिए हम अपना UTC से एक ऑफिसर दे रहे हैं टू मैनेज, तो हम शुरू कर रहे हैं। अब हमारा सक्सेस डिपेंड करेगा आपके यूसेज पे। हम लोग यहाँ पर यंग इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि आपने अभी बताया ग्रीन बसेस का ऊपर, तो उसमें हमारा ये मानना था कि जो हम ई-रिक्शा चला रहे हैं, क्यों ना उनको और एनहांस करके हम विक्रम का सिस्टम देहरादून में कम या फिर बंद करें, क्योंकि उससे एक तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से FAR एक्स्ट्रा मिलता है 10% ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर, तो क्यों ना उसको पब्लिकली प्रमोट किया जाए। हम उसको वैसे ही रखते
और फिर हम उसके बाहर जो नई सिटी बसाते उसमें तो हम ये काम कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं। अब मैं आपकी नॉलेज में ला रहा हूँ कि टाउन प्लान स्कीम आई है भारत सरकार की, उसमें सर हम लोगों ने थानों में 200 हेक्टेयर एरिया चिन्हित किया है। हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हम इस तरह का डेवलपमेंट वी हैव स्टार्टेड विद इट लाइक। एक फसाड की जहाँ तक पलटन बाजार का फसाड, आई एम वेरी होपफुल कि बदलने वाला है। फसाड पॉलिसी इन प्लेस है हम लोगों की, ठीक है। तो अभी जो पलटन बाजार में काम हो रहा है वो अपना विद कंसेंसस ऑफ पब्लिक ही हो सकता है। देखिए प्रॉपर्टी आपकी है तो हम वी कांट फोर्स यू बट वी कैन इंस्पायर यू, है ना। सर पहला एक कॉन्सेप्ट है मियावाकी। दिस इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट व्हिच इज ऑफ अ फॉरेस्ट इन द सिटी जस्ट बाय 60। यस सर, तो 60 by 10 feet is all we require। and अगर आप देखें परेड ग्राउंड, गांधी पार्क and some MDDA parks in the society, we can easily find that stretch within that walking track। सर सेकेंड जो मेरा सजेशन है, क्योंकि देहरादून में रोड की बात हो रही है, कंजेशन की बात हो रही है, तो हरियाली कम हो रही है, आई एग्री। बट हमारे को एक ऑप्शन जो कि मैंने दिल्ली या दूसरे शहरों में देखा है वो है वर्टिकल गार्डन्स का। सर चाहे मैं घंटा घर का जो नया राउंड अबाउट कहूँ, उसके दो तरफ अगर हम वर्टिकल गार्डन लगाएं, सबसे बड़ी चीज है पूरे मसूरी के रास्ते अब सारे पहाड़ बिल्कुल नंगे हो चुके हैं, कटिंग हो चुकी है। उस पे अगर हमारे जो ऑथराइज्ड मैगी पॉइंट हैं उनके सामने वाली वॉल उनको ऑफर की जाए फॉर एनी काइंड ऑफ साइन बोर्ड, बट दे हैव टू मेंटेन अ वर्टिकल गार्डन। जिनके साथ बैठ के प्रॉब्ली क्वार्टर में एक बार या कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स और स्कीम्स को लाया जाए, क्या प्लानिंग हो रही है, तो वो क्लोज रूम के अंदर 10-12 लोग उसको डिस्कस करें, उससे बेटर है 100 लोग डिस्कस करें, तो प्रॉब्ली कुछ बेटर सजेशंस आए। कविता हो चुकी है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जल नहीं सकती। वीसी एमडीडीए रणवीर सिंह चौहान ने युवाओं के प्राधिकरण से संबंधित सवालों और शंकाओं का बेहतरीन ढंग से समाधान दिया। उनकी ओर से शहर में भवन निर्माण को लेकर प्राधिकरण की ओर से किए जा रही नई प्लानिंग को भी साझा किया गया। तो हमने शुरुआत इस देवभूमि इनसाइडर के नाम से उत्तराखंड में की, तो मुझे लगता है कि लगातार इस तरह की कोशिशें हम करेंगे और आप और हम मिलकर देहरादून को बदलने